पूरे 12 साल पश्चात 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति का होने जा रहा है वृषभ राशि में प्रवेश, जिसे शास्त्र मत अनुसार 2024 की ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हलचल कहा जाएगा। और इस बड़ी हलचल का 12 में से 6 राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे बहुत बड़े बदलाव, या फिर मैं कहूं कि 1 मई 2024 से पूरे 13 महीनों के लिए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से इन 6 राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहे हैं बहुत बड़े बदलाव। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2024 की ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हलचल देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। जी हां, 1 मई को देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश होगा और इस प्रवेश से 6 राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कौन सी है वह 6 भाग्यशाली राशियां, क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे, क्या आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, ये विस्तृत जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, ये फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस फलादेश को सुन सकते हैं। पहली राशि, जिस राशि के लिए धन के कारक ग्रह धन भाव में प्रवेश कर कर देने जा रहे हैं धन से परिपूर्ण करने का आशीर्वाद, वह राशि होगी मित्रों मेष राशि। जी हां, मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, धन के कारक होकर धन भाव में जा रहे हैं। ये आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग है और छोटी ड्यूरेशन नहीं, पूरे 13 महीनों तक धन से निरंतर परिपूर्ण करेंगे देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वाले जातकों को। क्या क्या लाभ होंगे? तो पहली स्थिति में धन की अवस्थाएं जो आपके जीवन में पिछले समय में अस्त व्यस्तता के स्वरूप को दर्शा रही थी, तो अब आप देखेंगे धन से आपको पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। फाइनेंशियल दृष्टिकोण में जो सेविंग आपकी खराब हो रही थी, समाप्त हो रही थी, इसे आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। कुटुंब परिवार में जो अपयश का सामना आपको करना पड़ रहा था, इसको यश मान और प्रतिष्ठा में परिवर्तित करेंगे। आपके वाणी के अंदर जो वर्चस्व आप खो सा चुका था, उसे पुनः से आपके जीवन में लौटाने जा रहे हैं, जहां आप अपनी वाणी की दक्षता के दम पर बिगड़े से बिगड़े कार्यों को भी अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी जॉब में बहुत अच्छी स्मूथनेस देने जा रही है। कोई कर्ज लोन बना हुआ है उसे समाप्त करती हुई पाई जाएगी। कोई स्वास्थ्य रूपी योग में परेशानी देखने को मिल रही है, उसे समाप्त करेगी। कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, उसमें आपके विजेता बनाने का प्रबल योग बना देंगी। आपके शत्रुओं को शत्रुहंता योग का प्रयोजन बनाकर देवगुरु बृहस्पति शत्रुओं पर दिलाएंगे आपको विजय। जॉब नहीं है तो जॉब का सीवी तैयार कर लीजिए। 1 मई से मेष राशि वाले जातकों को जॉब में बहुत अच्छी स्थिति का योग बनने जा रहा है। कई लोगों को प्रमोशन की स्थिति, तो कई लोगों को जॉब में जो स्ट्रेस बना हुआ था उसे रिमूव करते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटों की स्थितियां, ससुराल पक्ष में मतभेद की स्थितियां जो आपको लगातार पिछले लंबे समय से सता रही थी, इन स्थितियों से बाहर निकालकर आपके व्यक्तित्व को, आचार विचार व्यवहार स्वभाव, इन सब गतिविधियों को आपके पक्ष में लाकर खड़ा करते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और नवम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को श्रेष्ठ ऊंचाइयां देने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। जहां आपको जॉब कर रहे हैं, जॉब में बड़े श्रेष्ठ लाभ देंगे। व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय की स्थितियों को श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचाने की दक्षता ज्ञान स्वरूपी योग का कारक ग्रह आपके लिए बाध्यता लेने जा रहा है और इन सब गतिविधियों में भाग्य देगा आपका परिपूर्णता से साथ। अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि सभी लोगों के साथ तो ऐसा नहीं देखने को मिलता, तो मैं वो भी बता देता हूं। अपनी कुंडली खोल लीजिए और कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छे भाव में होना आवश्यक है। यदि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में है या फिर
जहां नंबर 10 लिखा है उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो ये लाभ आपके सामने नहीं प्रकट हो पाएगा। किंतु इन स्थानों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति विराजित हों, डिग्री वाइज बलवानगत अवस्था में बने हुए हों, ये मेष राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 13 महीनों की स्थिति बेहद सुंदर बनाने वाले हैं। दूसरी राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके मनोरथों को पूर्ण करता हुआ पाया जाएगा। जी हाँ, शायद ही कोई ऐसा आपका डिजायर बना हुआ हो जो इन आने वाले 13 महीनों में देवगुरु बृहस्पति पूर्ण नहीं करेंगे। वह राशि होगी मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और अब प्रवेश कर रहे हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का जाना ये आपके बड़े बड़े मनोरथों को पूर्ण करेंगे। डिजायर्स की स्थिति का योग आपके पक्ष में लाकर खड़ा करते हैं। आय में वृद्धि करने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेते हुए पाए जाएंगे। आप देखिएगा, चाहे जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन की स्थिति बनाकर आपकी आय में वृद्धि कर दी, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपके लिए वृद्धि कारक स्थितियां बना दिया, एक से अधिक आय के आयाम आपके लिए निर्मित कर दिए। इस प्रकार का योग आपको जरूर से देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति मधुर होगी। छोटी मोटी बीमारियों का यदि आप सामना कर रहे हो वो समाप्त होगा। पिछले लंबे समय से जो मेहनत कर रहे थे किंतु रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे, तो अब आप देखेंगे कि मेहनत के श्रेष्ठ कारक परिणाम आपके पक्ष में लाकर खड़े करने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को मधुर करेंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपको बेहद अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से पिछले समय में जो लगातार आपको लॉस हो रहे थे, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे कहीं अन्यत्र आपने इन्वेस्ट किया है, उस स्थान का योग बने। आपके जीवन में जो लॉसेस हो रहे थे उन लॉसेस को समाप्त कर सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियां आपके जीवन में प्रवेश करवाने जा रहे हैं। जहां किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट में कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उन स्थितियों में आपको श्रेष्ठ कारक लाभ की स्थितियां प्रदान करते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। विद्यार्थियों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। यदि आप कर्क राशि के एक माता पिता हैं, संतान के करियर से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्था में लिप्त हैं, तो निश्चिंत हो जाइए। आपकी संतान, जिसे कल तक आप तनावग्रस्त अवस्था में ले रहे थे, वही संतति अब आपको गौरवान्वित करती हुई पाई जाएंगी। जिन कपल्स के लिए संतति को प्राप्त करने में विलंब देखने को मिल रहा है, उनके घर में भी देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से बजने जा रही है किलकारियां। बेहद सुंदर अवस्था का योग यहां पर आपके लिए बनेगा। नवम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति का योग प्राप्त होगा। जिन कन्या व बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, उनके विवाह की स्थिति का योग बहुत अच्छा बनेगा। ये जीव कारक ग्रह हैं, आपके दैनिक रोजगार में बेहद अच्छे लाभ देते हैं। पार्टनरशिप में भी आपके लिए बहुत अच्छे लाभ निकाल कर देने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेने जा रहे हैं और इन सब गतिविधियों में भाग्य देगा आपका परिपूर्णता से साथ। अगली राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा, वह राशि होगी मित्रों सिंह राशि। जी हाँ, सिंह राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमेश होते हैं और आ रहे हैं आपके कर्म भाव में। आकस्मिक लाभ के स्वामी का आपके कर्म भाव में आना, ये अपने आप में ही एक बहुत श्रेष्ठ कारक योग बताया गया है। और इस स्थिति के आधार पर आप देखेंगे सिंह राशि वाले जातक जो पिछले समय में कर्म क्षेत्र से संबंधित मेहनत कर रहे थे किंतु रिजल्ट की स्थितियों को प्राप्त करने के लिए जूझ से रहे थे, उन स्थितियों से अब आपको मुक्ति दिलाकर कर्म क्षेत्र में बेहद सुंदर और श्रेष्ठ कारक लाभ देंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से दिलाएगा बहुत बड़ी सफलता। सरकारी कार्य रुके हुए हैं, इन्हें आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। कोई ट्रांसफर बना हुआ है, उसमें विलंब देखने को मिल रहा है, उसे आपके पक्ष में कर देंगे। प्रमोशन की स्थितियों को बहुत अच्छे स्वरूप में आपके लिए प्रदान करने जा रहे हैं और व्यापारियों को व्यापार क्षेत्र में श्रेष्ठ कारक लाभ देंगे। पंचम दृष्टि से धन की स्थितियों को आपके पक्ष में लाकर बहुत अच्छा स्वरूप बनाकर देते हैं। कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। वाणी के चलते जो आपके कार्य बिगड़ रहे थे, अब आप देखिएगा आपकी वाणी का वर्चस्व किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से पुनः से होने जा रहा है प्राप्त। पिछले समय में जो भौतिक सुखों में आपको वृद्धि प्राप्त करने की स्थिति में विलंब देखने को मिल रहा था,
जनता में यश मान प्रतिष्ठा की स्थिति कमजोर हो रही थी, उसे पुनः से आपके जीवन में प्रवेश करवाने जा रहे हैं। जनता में यश मान प्रतिष्ठा मिलेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि का योग प्राप्त होगा, माता का स्वास्थ्य पुष्ट होगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो समाप्त होगी, नया घर खरीदना चाह रहे हैं या अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, उन दोनों ही गतिविधि में श्रेष्ठ कारक लाभ की स्थितियां यहां देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगी। और जॉब के अंदर बहुत अच्छा योग बन रहा है। कोई कर्ज लोन बना हुआ है जो आपकी रातों की नींदें उड़ा रहा है, उससे बाहर कैसे निकला जाए इसका भी श्रेष्ठ रास्ता देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। शत्रु हंता का स्वरूप प्राप्त कर आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई योग चल रहा है, इसे आपको बाहर निकालकर विजय रथ के ऊपर सवार करते हुए पाए जाएंगे आपको देवगुरु बृहस्पति। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति का आपकी कुंडली में प्लेसमेंट अच्छा भाव में होना आवश्यक है, क्योंकि हर ग्रह अपने प्लेसमेंट के आधार पर आपको रिजल्ट देता है। यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं तो ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। इन स्थानों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति विराजित हों, इन आने वाले 13 महीनों में सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में बहुत बड़े बदलाव ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। अगली राशि जिस राशि के लिए काफी लंबे समय पश्चात देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं बहुत बड़ी राहत, वह राशि होगी मित्रों कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति सुख के स्वामी होते हैं, दाम्पत्य स्थान के स्वामी होते हैं, 2 केंद्र के स्वामी होकर पिछले 13 महीनों से आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। और इनकी स्थिति को आपने देखा है कि इन 13 महीनों में, पिछले 13 महीनों में आपने जीवन में वो सभी गतिविधियां देख ली जो शायद सपने में भी ना सोची होगी। किंतु अब 1 मई से जैसे ही आपकी कुंडली का सर्वशक्तिशाली ग्रह भाग्य भाव में प्रवेश करेगा, आपके जीवन में 99 डिग्री का चेंजेस आता हुआ आपको दिखाई अवश्य देगा। पिछले समय में मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, फिजूल के खर्चे, स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे, धन का प्रभाव और भौतिक सुख होते हुए भी जो उसका आनंद निकल कर आना चाहिए था वो नहीं निकल कर आ पा रहा था। अब देखिएगा इन सभी गतिविधियों से बाहर कर आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे, पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, आपके व्यक्तित्व को ज्ञान मूर्ति योग में बनाकर जो लोग आपसे मुख मोड़कर खड़े हो रहे थे वही लोग करते हुए पाए जाएंगे आपकी जय जयकार। बेहद सुंदर अवस्था के अंदर धन के फ्लो को आपके जीवन में प्रवेश करवाने जा रहे हैं। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति को आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। मेहनत जो आप कर रहे हैं इसके श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए निकाल कर देंगे और आकस्मिक लाभ की गतिविधियों को आपके जीवन में जोड़ते हुए पिछले समय में जो बड़े बड़े लॉस आपने देखे हैं, फाइनेंशियल दृष्टिकोण टूटता हुआ सा देखा है, इन सब को पुनः से आपके पक्ष में लाकर बेहद सुंदर अवस्था का निर्माण देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्राप्त होने जा रहा है। एक ही बात ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में नहीं होने चाहिए। केंद्राधिपति दोष की स्थिति देवगुरु बृहस्पति को अच्छे फल नहीं देगी कन्या राशि वालों को। किंतु यदि इन स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपकी कुंडली में विराजित हैं, ये 13 महीने आपके जीवन की काया पलट ना कर दे तो मुझे कहिएगा। अगली राशि जिस राशि के लिए काफी लंबे समय पश्चात बहुत बड़ी राहत का योग प्राप्त होने जा रहा है, वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति धन के स्वामी होते हैं, आकस्मिक लाभ के स्वामी होते हैं और पिछले 13 महीनों से ये विराजित हैं आपके षष्ठम भाव में। और इन 13 महीनों में आपने भली भांति देखा है धन की स्थितियां निरंतर कमजोर होती रही, इवन जो आपके पास सेविंग बनी हुई थी वो भी समाप्त हो गई। कुटुंब परिवार में जो यशमान प्रतिष्ठा और कुटुंब परिवार का सहयोग प्राप्त होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया। आप सामने वाले को कह क्या रहे थे, सामने वाला समझ क्या रहा था, उसके नकारात्मक रिजल्ट कुछ और ही निकल कर आ रहे थे। इन सब स्थितियों को आपने भली भांति अपने जीवन में देखा। बड़े बड़े लॉसेस की स्थिति, पेट से संबंधित समस्या, संतान के करियर से संबंधित चिंताजनक स्थितियां, या फिर आप स्वयं वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं, एक विद्यार्थी हैं, तो विद्या क्षेत्र में निरंतर आपको असफलता का सामना करना पड़ा। कर्ज लोन की स्थितियां निरंतर आपको सताती रही। किंतु 1 मई के पश्चात जैसे ही आपकी कुंडली के अति ब्रह्म कारक ग्रह
सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके लिए 2024 का एक नया सवेरा इस दिन को कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातक जो नकारात्मक दृष्टिकोण मैंने आपको बताए हैं, इनसे बाहर निकालकर सकारात्मक दृष्टिकोण में क्या क्या लाभ देंगे वो भी झटपट जान लीजिए। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति का योग प्राप्त होगा। जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, वो समाप्त होगा। पार्टनरशिप में आपको श्रेष्ठ कारक लाभ देखने को मिलेंगे। दैनिक रोजगार में वृद्धि की स्थिति का योग प्राप्त होगा। पंचम दृष्टि से आय में वृद्धि करेंगे। आपके बड़े बड़े मनोरथ, चाहे जितने बड़े मनोरथ हैं, उन डिजायर्स को पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति मधुर होगी। आपके लिए छोटी मोटी बीमारियां देखने को मिल रही थी, वो समाप्त होंगी। लग्न पर दृष्टि देकर आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, इन सब गतिविधियों को ज्ञान मूर्ति का योग बनाकर दिलाएंगे जीवन में यश, मान और प्रतिष्ठा। पिछले समय में जो आप मेहनत कर रहे थे, 99 तक बार बार जा रहे थे और फिर शून्य पर आकर खड़े हो जा रहे थे, उस स्थिति को अब आप देखिएगा, आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी इसके 100% परिणाम दिलाने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। धन की स्थितियां पुष्ट होंगी। जो सडन ऑफ लॉसेज हुए हैं, इनकी स्थिति की रिकवरी करते हुए आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपके जीवन में करने जा रही है। बहुत बड़ा कमाल। और ये 13 महीने की अवधि है। बस ध्यान एक ही रखिएगा, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में ना हो, नीचस्थ अवस्था में ना बने हुए हों, तो ये अवस्था आने वाले 13 महीनों में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने की बाध्यता लगती है। अगली राशि, जिस राशि के लिए बेहद सुंदर अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का यह स्थानांतरण देगा बहुत बड़े लाभ, वह राशि होगी मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके धन के स्वामी होते हैं, आय के स्वामी होते हैं और प्रवेश करने जा रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। बड़े लंबे समय से कुंभ राशि वाले जातकों को हम भी कार्यक्रम में बताते आए हैं कि 1 मई का इंतजार कीजिए। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, धन भाव की अवस्थाओं से संबंधित जो स्थितियों में आप जूझ रहे हो, अपनी आय से संबंधित स्थितियों को प्राप्त करने में जूझ रहे हो, इनसे बहुत बड़ी राहत आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और ये समय आखिरकार आगे ही गया है, जिसका काफी समय से कर रहे थे आप सभी लोग इंतजार। अब आप देखिएगा, धन की स्थितियों का जो अभाव आपके जीवन में चल रहा था वो समाप्त होगा। आय में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी वो समाप्त होगी। मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, वो स्थितियां आपके पक्ष में आकर खड़ी होंगी। भौतिक सुखों में वृद्धि, जनता में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति का योग प्राप्त होगा। जीवन में जो ऑब्स्टेकल चल रहे थे, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई थी, कार्य क्षेत्र में लगातार आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा था, फिजूल के खर्चे समझ में नहीं आ रहे थे, हॉस्पिटलाइज खर्चे जो आपके साथ निरंतर पिछले समय में बने हुए हैं, इन सब की स्थिति को समाप्त करते हुए कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ कारक लाभ देंगे। आपकी डिजायर्स को पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। आय में वृद्धि की स्थिति बनाएंगे। धन से संबंधित स्थितियों को बेहद सुंदर स्वरूप में आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। एक ही अवस्था का ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति का आपकी कुंडली में प्लेसमेंट निर्धारित करेगा कि ये आपको कैसे फल देंगे। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में और जहां नंबर 10 लिखा हुआ है उस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो ये फल आपके लिए नहीं बन पाएंगे। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि एक अच्छे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं और डिग्री वाइज बलवान अवस्था को लिए हुए हैं, तो आने वाले 13 महीनों में यदि आपकी काया पलट ना हो तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।